everyone, I hope you all are doing good in your studies. तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं यहाँ पे करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉरसेट की प्रिपरेशन। जो भी बच्चा इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज ऑलरेडी हम 1390 क्वेश्चन कर चुके हैं और 1400 क्वेश्चन आज कंप्लीट करने वाले हैं। और नॉरसेट का रिजल्ट तो आपने प्रीलिम्स का देख ही लिया है। नर्सिंग एग्जाम कंटेंट से बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स को क्लियर किया है, जैसे कि मैंने कल ही वीडियो पे अपलोड किया था। तो आप लोगों के लिए नॉरसेट 8 के लिए 2 बैचेस जो हैं अब मैंने डिवाइड कर दिए हैं, बिकॉज एनरोलमेंट ज़्यादा आ रही है और इनरोलमेंट्स जो हैं वो एक बैच की फिनिश हो गई है। तो 2 बैचेस अब मैंने नॉरसेट के लिए रखे हैं एंड 2 ही बैचेस आरआरबी के लिए रखे हैं। नॉरसेट का एक 6 मंथ्स का बैच है बच्चे, और एक है आपके पास 4 मंथ्स का बैच। ठीक है, जो 6 मंथ्स का बैच है ये भी फुल थ्योरी ऑल इन वन बैच रहेगा। इसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 3599। और जो 4 मंथ्स का बैच है ये भी बच्चे पूरा आपका थ्योरी बैच रहेगा, हर एक चीज इसमें करवाई जाएगी। इसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 2999। सो इन दोनों में से आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। जिनको 6 मंथ्स का बैच जो है थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली लग रहा था, तो अब वो 4 मंथ्स का नॉरसेट का देखो। नॉरसेट का आप मेरा रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, बहुत से बच्चों ने प्रीलिम्स विद अ हायर रैंक के साथ कल जो है पास आउट किया है। ठीक है, एंड आरआरबी के लिए तो आप लोगों को पता है मेरे पास 2 बैचेस है। एक है मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, ठीक है, और एक है मेरे पास फुल थ्योरी बैच। देखो आरआरबी के जो ये दोनों बैचेस हैं ये 3 मंथ्स के हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है वो है 1499 का बैच, और जो थ्योरी बैच है वो है 2499 का बैच। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच में हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस करेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। और थ्योरी बैच जो है हमारा बेसिक से बैच स्टार्ट होगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज। तो इसमें हर एक चीज रहने वाली है, प्लस नॉन नर्सिंग भी आपको करवाया जाएगा। बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड है प्रॉपरली 3 मंथ्स का। तो कोई भी बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर आपको मैं प्रोवाइड कर देती हूँ 7973244089 पे मेरे से बात करके, कॉल करके, मैसेज करके आज ही। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। सो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो मूड फॉर एटलीस्ट। सो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स जो हैं लो मूड के, वो एटलीस्ट कितने टाइम तक आप कैरेक्टराइज करते हो? 1 वीक, 2 वीक, 4 वीक, 8 वीक्स। सो अगर पेशेंट रेपिटेटिवली 2 वीक से सैड मूड में है, ठीक है, 2 हफ्तों से रेपिटेटिवली पेशेंट सैड मूड में है, सो इट शोज के पेशेंट मेजर डिप्रेशन का शिकार हो गया है। ठीक है, और डिप्रेशन से क्वेश्चंस भी आते हैं आपको कि 3 इसके हॉलमार्क साइन क्या है, तो वो है वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस। ठीक है, सो इससे भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आया है। 3 हॉलमार्क साइन है ये किसके? डिप्रेशन के। और इसी पेशेंट में सबसे ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं। क्या होती हैं? सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं इन्हीं पेशेंट में सबसे ज्यादा। ठीक है, और क्वेश्चन आता है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्टेड होता है? तो सीरोटोनिन भाई, सीरोटोनिन जो है वो इफेक्टेड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिप्रेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। द सेंसेशन ऑफ क्रीपिंग बग्स ओवर द बॉडी इज अ फीचर ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू। सो क्वेश्चन है कि जब एक पेशेंट को अपनी बॉडी पे ऐसे लगता है कि बग्स चल रहे हैं या फिर छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो चल रहे हैं, उनकी सेंसेशन आती है बॉडी पे, तो किस चीज की पॉइजनिंग की वजह से आती है? तो वैसे तो हम इस चीज को क्या प्रोनाउंस करेंगे भाई? टेक्टाइल हेलुसिनेशन। टेक्टाइल हेलुसिनेशन मतलब अननेसेसरी किसी चीज का टच फील होना। सो कोकेन में, डायजापाम में, बार्बिचुरेट में, ब्राउन शुगर में। सो इट्स अ कोकेन। और लिख लेना ये कोकेन। पूछा जाता है कौन सा टाइप ऑफ हेलुसिनेशन कोकेन वाले पेशेंट जो कोकेन ड्रग का लेते हैं, अब्यूज करते हैं, उस वाले पेशेंट में कौन सी हेलुसिनेशंस मोस्ट कॉमन होती है? तो जो टेक्टाइल हेलुसिनेशंस होती है वो कोकेन वाले पेशेंट में बहुत ज्यादा कॉमन होती है। और एक आता है आपको एपिलेप्सी से क्वेश्चन। एपिलेप्सी में ऑल फैक्ट्री मतलब कि स्मेल, अननेसेसरी स्मेल आना विदाउट एनी स्टिमुलस, ये प्रेजेंट होती है एपिलेप्सी वाले पेशेंट में। ठीक है, सो ये दोनों से मैंने बहुत क्वेश्चंस देखे हैं तो मैंने लिखवा दिए।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ एडुकेट ब्रेस्ट फीडिंग इन द न्यूबॉर्न। तो इनमें से क्या इंडिकेट करेगा कि एक न्यूबॉर्न में एडुकेट ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है? पैसेज यूरिन 8 to 10 टाइम्स पर डे, क्राइज फ्रीक्वेंटली, रेस्टलेसनेस, गुड सकिंग रिफ्लेक्स। तो मेरे को पता है आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए, एक फोर्थ और फर्स्ट। तो देखो जो गुड सकिंग रिफ्लेक्स है, इससे ये थोड़ी पता चल रहा है कि बच्चा अच्छे से दूध उसकी बॉडी में जा रहा है, उसका इंटेक प्रॉपर है, तो उसकी बॉडी को दूध लग रहा है और वो दूध जो है बाहर एज अ यूरिन जो निकल रहा है, इससे पता चलेगा कि बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट रहेगा। अगर बच्चा यूरिन पास करता है दिन में 8 से 10 बार, तो इट मीन्स कि बच्चा बिल्कुल हेल्दीली ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। नेक्स्ट है द एजेंट दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आर नोन एज। तो वो एजेंट जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है उसको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक, एंटीमाइक्रोबियल, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल। सो दे आर नोन एज बैक्टीरियोसाइडल। और जो प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ को वो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, और जो किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो बैक्टीरियोसाइडल होते हैं। साइडल का मतलब होता है किल करना, स्टैटिक का मतलब होता है रोक देना। और रोकेगा कैसे? प्रिवेंट करके, ठीक है ना। ग्रोथ को प्रिवेंट हो जाएगी तो अपने आप ही वो रुक जाएंगे। प्रिवेंशन इज अ स्टैटिक एंड किल इज अ साइडल। नेक्स्ट है अ स्लाइट ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द नेवल इज साइन ऑफ हीमोपेरिटोनियम। तो जो नेवल के आसपास ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है वो हीमोपेरिटोनियम का साइन है, और उसे हम क्या बोलेंगे? कूलन साइन, केहर साइन, कर्निंग साइन, ब्रुडिन्सकी साइन। सो इट इज नोन एज अ कूलन साइन। और ये हमें किस डिसीज कंडीशन में देखने को मिलता है? तो भाई हमें ये पैनक्रेटाइटिस में देखने को मिलता है, कूलन साइन और टर्नर साइन। ठीक है, दो साइन हमें पैनक्रेटाइटिस में देखने को मिलते हैं, कूलन साइन, एक टर्नर साइन। टर्नर साइन जो है आपके फ्लैंक एरिया में जो है ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है, कूलन साइन में आपके नेवल एरिया के अराउंड जो है डिस्कलरेशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चों बैचेस का मैं आपको बता दूं। आप इसी नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही कोई भी बैच मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो आरआरबी के 3 मंथ्स के बैचेस चल रहे हैं, एक है मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच और एक है मेरे पास थ्योरी बैच। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये आप 1500 का 3 मंथ्स का बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। और थ्योरी बैच उन बच्चों के लिए जिनको अब आरआरबी के लिए सब कुछ फटाफट 3 मंथ्स के अंदर अंदर करना है। तो ये 2499 की फीस है इसकी। बेसिक से स्टार्ट करके हम हर एक चीज कवर करेंगे, एंड नॉन नर्सिंग भी इसमें सब कुछ आपको करवाया जाएगा। और जो बच्चे नॉर्सेट की इनरोलमेंट्स कराना चाहते थे, भाई बैचेस होने वाले हैं शुरू विद इन अ वीक, तो फटाफट से एनरोल कर लो, क्योंकि 2 बैचेस अब मैंने डिवाइड कर दिए हैं, एक है 6 मंथ्स का, एक है 4 मंथ्स का बैच। जो 6 मंथ्स का बैच है वो है 3599 का, 4 मंथ्स का है 2999 का। ठीक है, आप कोई भी बैच फॉर नॉर्सेट 8 और फॉर आरआरबी ज्वाइन कर सकते हो। नॉर्सेट के प्रीलिम्स का एक जो है आप रिजल्ट्स देख सकते हो, बच्चों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है विद बहुत अच्छे मार्क्स लेके। विदाउट एनी डिले बच्चे आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हेन केयरिंग अ पेशेंट विद द शॉक। यहाँ पे आए, कट कर लेना इसको, यहाँ पे शॉक, हाउ शुड द नर्स पोजीशन द क्लाइंट। तो अगर आप शॉक वाले पेशेंट की केयर कर रहे हो तो उसको कौन सी पोजीशन दोगे? ट्रेंडलेनबर्ग, फ्लैट ऑन बेड, फ्लैट इन बेड विद लेग्स एलिवेटेड, सेमी सिटिंग पोजीशन। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी भी शॉक वाले पेशेंट को जो है क्या दे रहे हो, पोजीशन दे रहे हो, तो हम उसे ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देते हैं। इससे जो है वीनस रिटर्न अच्छा होता है और प्रॉपरली जो है पेशेंट सरवाइव कर पाता है। और शॉक वाले पेशेंट की पोजीशंस के बारे में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट ड्रग डोज कैलकुलेशन से क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज गिवन अ 12 यूनिट ऑफ इंसुलिन इफ 1 ml ऑफ इंसुलिन सॉल्यूशन कंटेन्स 40 यूनिट, हाउ मच इंसुलिन इज गिवन इन अ ml। ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने ना पेशेंट को 12 यूनिट लगाने हैं, ठीक है, तो आपने कितने लगाने हैं? डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू ml। तो डिजायर्ड आपके पास कितनी है? 12 ml, आपको 12 यूनिट सॉरी लगाने हैं, ठीक है। अवेलेबल आपके पास कितने हैं? 40 यूनिट। तो आप कितने पर ml लगाओगे? तो जब आप इसको काट दोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.33 कुछ करके, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर 0.3 ml, ठीक है। डिजायर्ड डोज आपने लगानी है, अवेलेबल डोज जितनी आपके पास पड़ी है, ठीक है। डिजायर्ड के नीचे अवेलेबल रखो, इनटू ml करो, और यहाँ पे 0.3 ml जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन अ गुलियन बैरन सिंड्रोम। तो गुलियन बैरन सिंड्रोम में प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? तो गुलियन बैरन सिंड्रोम में क्या होती है भाई? असेंडिंग
पैरालिसिस, ठीक है, पेशेंट की असेंडिंग पैरालिसिस स्टार्ट हो जाती है, मतलब फुट से स्टार्ट होकर ऊपर को जाती है। तो ऑप्शन है मेंटेनेंस ऑफ एयरवे, ब्रीदिंग पैटर्न, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, एप्रोप्रिएट पोजीशन, अर्ली मोबिलिटी। सो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा इज अ ABC। देखो एयरवे एंड ब्रीदिंग सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम पेशेंट को आती है जब डायफ्राम की मसल को पैरालिसिस होना स्टार्ट हो जाता है, तब पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है एयरवे को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव साइन ऑफ स्किजोफ्रेनिया। स्किजोफ्रेनिया का पॉजिटिव साइन कौन सा है? स्टूपर, एपैथी, डिल्यूजन, एलोगिया। सो देखो स्टूपर, एपैथी, एलोगिया, ये तीनों तो भाई नेगेटिव सिम्टम है। जब भी बिहेवियर में कुछ कम होगा तो नेगेटिव, और बिहेवियर में कुछ ऐड हो रहा है भाई, फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव एडिशन हो रहा है, तो देन इट इज अ पॉजिटिव सिम्टम ऑफ द स्किजोफ्रेनिया। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द अमाउंट ऑफ वाटर इज एक्सक्रीटेड एज यूरिन पर डे इज अबाउट। तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है एक दिन में? 1000 ml, 1500 ml, 100 ml, 500 ml। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था कि ओलिगोहाइड्रोमेनाज नहीं था, साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी होता है एलोपेजिया, मोस्ट कॉमन, ठीक है। सो हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ होती नहीं है, इवन कि वो गिर जाती है, जितनी भी हेयर ग्रोथ नॉर्मली पेशेंट की बॉडी पे होती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो अब तो बच्चे डीले मत करो। नॉर्सेट 8 के लिए बैच स्टार्ट हो रहे हैं विद इन अ वीक। तो एनरोलमेंट्स ओपन हो चुकी है, जैसे कि बच्चे मुझे कॉल कर रहे थे, मैम इनरोलमेंट्स बंद हो गई है तो कैसे करें, तो फिर से ओपन कर दी है मैंने। नॉर्सेट 8 के लिए 2 बैचेज है, 6 मंथ्स एंड 4 मंथ्स का बैच है, 3599 का 6 मंथ्स का, 2999 का 4 मंथ्स का, और आरआरबी के लिए तो 2 बैचेस चल ही रहे हैं, एक 1500 का, एक 2500 का बैच। तो फटाफट से जो भी बैच आपको सही लगता है आप मुझे मैसेज करके, कॉल करके आज ही पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 12:30। थैंक यू।